Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of your civics, our Parliament Union Legislature. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट के डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी को, मतलब वैसी बॉडी जो कानून बनाती है, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि भारत एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा तरह की सरकारें होती हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। एक सरकार जो पूरे देश के लिए होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको आप देखेंगे कि केंद्र सरकार कहा जाता है। जबकि हर स्टेट में एक सरकार होती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और आप देखेंगे कि उसके अलावा गांव और शहरों में भी जो है सरकारें होती हैं, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट किसको कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब वैसी बॉडी जो कानून बनाती है, वह पार्लियामेंट कहलाता है। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। किसी भी देश में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, मतलब पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बटा होता है। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। एक का नाम लोकसभा है, दूसरे का नाम राज्यसभा है। मतलब पार्लियामेंट के एक हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं, जबकि दूसरे हाउस को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। कहता है द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल। कहता है क्या कि लोकसभा जो है वह पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है वह अपर हाउस होता है, और लोकसभा जो है वह लोअर हाउस होता है। लेकिन आप देखेंगे कि पावर जो है राज्यसभा के मुकाबले में लोकसभा के पास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस को जो है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है, या फिर जो है हाउस ऑफ द पीपल, नाम से ही क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है कि जो है इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कहता है कि लोकसभा को लोकसभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनको लोग डायरेक्टली चुनते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि लोकसभा को लोकसभा कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि लोकसभा के मेंबर्स को चूंकि लोग डायरेक्टली चुनते हैं, ये हाउस जो है वह लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको लोकसभा कहा जाता है। अब हम लोग लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा कैन बी 552। यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स हो सकते हैं। मतलब 552 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। मतलब लोकसभा में जो टोटल जो एमपी की तादाद होगी मैक्सिमम, वह 552 होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। आउट ऑफ दीज 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। और कहता है कि ये जो 552 एमपीज हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसमें से 530 स्टेट से चुनकर आते हैं। मतलब जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अभी आप देखिएगा कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। तो ये जो 530 जो मेंबर्स हैं वह स्टेट से चुनकर आते हैं, और
बाकी जो है मतलब जो 20 जो है वह यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं। तो इसको जो है वो समझ लेना है। हालांकि जो है अब इस संख्या में थोड़ा सा अंतर आ गया होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले स्टेट था अब वह यूनियन टेरिटरीज हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है अब वो आ चुका होगा। फिर कह रहा है कि मतलब 530 स्टेट से चुनकर आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो है कह रहा है कि एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 545। कहता है कि अभी जो है प्रेजेंट में लोकसभा की का जो टोटल स्ट्रेंथ जो है वह 545 है। मतलब 545 मेंबर्स जो हैं वह लोकसभा के अंदर अभी हाल फिलहाल जो है उतने मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं। आउट ऑफ दीज 543 आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कहता है कि टोटल जो मेंबर्स जो अभी चुने जाते हैं, मतलब जो लोकसभा का भी स्ट्रेंथ जो है वह टोटल 545 है, जिसमें से 543 लोग चुनते हैं, जबकि 2 जो मेंबर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो कह रहा है कि आप देखेंगे कि लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स की तादाद है वो 545 है अभी, जिसमें से 543 मेंबर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 जो मेंबर्स हो गए, 2 जो एमपी होते हैं लोकसभा के, उनको भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 545 में से सिर्फ 545 में से 543 लोग चुनते हैं और 2 जो है वह प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट जिन 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहता है कि प्रेसिडेंट जिन 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है वह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, अगर उनका एडुकुएट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब पार्लियामेंट में अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वह नहीं है, जितना होना चाहिए उतना अगर नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह 2 मेंबर्स को चुनता है, नॉमिनेट करता है। तो आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा वह आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा कि सेंटर में जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, मतलब वैसी बॉडी जो कानून बनाती है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पर 3 तरह की सरकारें हैं। एक सरकार जो पूरे देश में होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। एक अलग अलग स्टेट में जो सरकारें होती हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, और गांव और शहरों में जो सरकारें होती हैं उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वह पार्लियामेंट कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि दुनिया के जो मैक्सिमम जो देश जो हैं वहाँ पर पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बटा होता है। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, लेकिन लोकसभा के पास पावर जो है वह ज़्यादा होता है। इसको लोकसभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स को लोग डायरेक्टली चुनते हैं। उसके बाद मैंने आपको कंपोजिशन के बारे में बताया। तो मैंने बताया कि लोकसभा में जो मैक्सिमम एमपीज हैं उनकी तादाद 552 है, जिसमें से 530 जो है वो अलग अलग स्टेट्स से चुनकर जाते हैं, जबकि 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से चुनकर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी इसमें जो है वो अंतर आ गया होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब जो है आप देखेंगे कि स्टेट नहीं है, तो यूनियन टेरिटरीज में संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। मैंने बताया कि जो है हाल अभी जो है आप देखेंगे कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 545 है, जिसमें से 543 जो है वो लोग चुनते हैं, जबकि 2 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, और ये जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं अगर उनका पार्लियामेंट में उचित जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इतना जो है आज के वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग लोकसभा के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं,
मतलब कौन सा इंसान जो है वो लोकसभा का एमपी बन सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।